अग्रसेन ब्रिज में पड़े गड्ढे, भारी वाहनों पर प्रतिबंध। जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए परमानेंट हल ढूंढने में शासन प्रशासन एवं सेतु विभाग लग गई। अधिशासी अभियंता ने जनहित में नए पुल या परमानेंट हल की बात की। यह गड्ढा 1982 में निर्मित अग्रसेन ब्रिज कपरवार की देवरिया विस्तार की है। इस समय हम मौजूद हूँ उग्रसेन सेतु, जो आपको बता देना चाहता हूँ कपरवार विस्तार का यह पुल है जो देवरिया जिले के अंतर्गत आता है। 1982 में इस पुल का निर्माण किया गया था सेतु निगम विभाग के द्वारा। जो आपको बता देना चाहते हैं इतने सालों के अंदर में अभी तक कोई प्रकार की डैमेज की बात नहीं हुई थी, लेकिन अब आपको बता देना चाहते हैं कि यह पुल क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, स्वतः होता जा रहा है। तो अब दिखाते हैं आपको कि क्या परिस्थिति है पुल की, और आने वाले समय में बड़ी खतरा और बड़ी दुर्घटना या घटना को अंजाम देने में क्या ये किस हद तक ये होगा या नहीं होगा, यहाँ उपस्थित लोगों से हम जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। नाम और परिचय बताइए। मैं राधेश्याम यादव, यहीं बड़लगंज का निवासी हूँ सर। क्या हुआ है और किस प्रकार की ये लापरवाही दिख रही है, या ये वास्तव में किसी वाहन के द्वारा भूल है, लेकिन परेशानियां आप सभी जनता को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब देखने के हिसाब से सर तो इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है और दूसरा फॉल्ट प्रशासन का है कि अब अपने वसूली के चलते लोग भारी वाहनों का रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल से टेक्निकल इशूज प्लस प्रशासनिक इशूज दोनों है। तो क्या यह बड़े बड़े वाहनों पर प्रतिबंध होना चाहिए आपकी तरफ से? बिल्कुल होना चाहिए सर, जितना लिमिट है लिमिट भर उस हिसाब से वाहन चले। देखिए अभी न कहीं रोड धंसेगा न कहीं पुल धंसेगा। जरा आप गड्ढे की तरफ इशारा करके बताएंगे कैसा गड्ढा हुआ है जरा। देखिए सर, देखिए गड्ढा हुआ है, इसमें देखने पे टेक्निकल फॉल्ट नज़र आ रहा है सीधे सीधे। और चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना इतिश्री कर ले रहे हैं, यहाँ से विमुख हो रहे हैं सवाल पूछने पे, तो अब इनको क्या जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं इसमें, चाहे वो अभियंता के स्तर से हो या ओवरलोड गाड़ियों के स्तर से हो, मतलब दोनों है इसमें। आप लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अब परेशानी का सामना है सर, हमारा वाहन आके उस साइड में खड़ा है। हम चूँकि खाली हैं, हम इसी से परेशान हैं कि हम अंडर लोड में चलते हैं, ओवरलोड वाले अब आके रोड और पुल तोड़ के बैठा देते हैं। अब हम लोगों जैसे लोगों को परेशानी होती है यहाँ। इससे पहले भी क्या परेशानी हुई? बिल्कुल हुई थी। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले भी यही हाल हुआ था। अच्छा, यही हाल हुआ था। इस जैसी कंडीशन थी? इसी जैसी कंडीशन थी सर। हाँ, इससे ज़्यादा था सर। उसमें मेरे ख्याल से महीनों बाधित रहा पुल। अच्छा, महीनों बाधित रहा, साल भर के अंदर। हाँ, और वही सर मैं आ रहा हूँ अभी से 30 किलोमीटर दूर भागलपुर पुल है, वहाँ भी इससे ज़्यादा पूरे पुल पे ऐसे सब लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ भी महीनों बाधित था, उसके महीना का कई महीना बाधित था। ये क्या आप ये जो निर्माण काम हुआ है किसी भी विभाग के द्वारा, चाहे सेतु निगम ने किया हो चाहे BWD ने किया है, इसमें कहीं ना कहीं से कमी आपको नजर आती है? बिल्कुल, निर्माण विभाग के द्वारा भी कमी आ रही है महसूस। हाँ, और बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, इसके निर्माण से संतुष्ट नहीं है, आप देख सकते हैं सर। हाँ, अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जी, क्या आप देख रहे हैं और क्या समस्या नजर आ रही है आपको? समस्या ये नज़र आ रहा है कि इधर से मैं जा रहा था तभी देखा कि पुल टूटा है। अभी उधर भी साल भर नहीं बीतता उधर भी टूटा था, इसके सामने जस्ट सामने उधर भी टूटा था। मतलब साल भर नहीं बीतता टूट जाता है। क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ? ये किस प्रकार की भूल कही जा सकती है? ये ओवरलोड गाड़ियों की वजह से हो सकता है और प्रशासन का भी भूल हो सकता है। प्रशासन से क्या मांग है? यही जनता को उतना दिक्कत ना हो, पुल अच्छे से बने, बस यही मान है। और तो ये रहा, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 3 फीट जैसा जो गड्ढा व्यास अनुसार दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से होल हो चुका है। अब यह हम गुणवत्ता की बात करें
या प्राकृतिक जो भी बाढ़ आती है या प्रेशर पड़ता है, पानी का लोड पड़ता है, इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन निस्संदेह यहाँ पर किसी न किसी तरीके से जो होल पड़ा है, यह एक प्रकार की गुणवत्ता या जो भी कहा जा सके, कुछ तो है। अब देख सकते हैं कि यह जॉइंट्स पे भी इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर किस बात का बयां कर रहा है, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी गैप पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर ये गैप होना लाजमी है, लेकिन इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल सेतु निगम के द्वारा यहाँ पर ब्रैकेटिंग की गई है, बाकायदे ब्रैकेटिंग किया हुआ दिखाई पड़ रहा है, और लेकिन होल पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप ये भी देख सकते हैं। उनतालीस साल की आयु से वाला यह पुल आप देख सकते हैं कि 39 साल इसके हो चुके हैं, पूरे कर चुके हैं यूँ कहा जाए। लेकिन 39वें साल में अब यह अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और असर भी दिख रहा है। वजह चाहे जो भी हो, हम ये नहीं कह सकते। ओवरलोडिंग गाड़ियाँ भी इस रोड पे से पार होती हैं। निस्संदेह यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, ओवरलोडिंग भी जाती है। भारी संख्या में बड़ी गाड़ियों का यहाँ आना जाना, आवागमन लगा रहता है। लेकिन यह एक प्रकार से बड़ी बात हो सकती है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर घटना स्थल पर एसडीएम मौजूद हैं और साथ में सीओ भी यहाँ पर बरहज के मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर मुआयना करते हुए दृश्यमान हैं और सभी की मौजूदगी यहाँ पर दृश्यमान है। सभी सरकारी अधिकारी, एसडीएम, सीओ और यहाँ इंजीनियर्स की टीम भी है और इलेक्शन भी जो ब्रिज सेतु निगम विभाग से यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है और आगे की जो डिसीजन लेना है ये लोग निर्धारित करेंगे। यहाँ के जो डिसीजन जो लेने हैं, यहाँ निर्णय लेंगे लोग और क्या होगा आगे की कार्रवाई, उसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी राजकीय सरकारी लोग मौजूद हैं। किसी तरीके की कोई इसमें मतलब हाँ जी जी नहीं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए वहाँ पे 3 मीटर छोड़ा है, वहाँ पे 270 छोड़ा है, सारे वाहन आराम से गुजर रहे हैं एक्सेप्ट भारी वाहन। वो जरा आप पुलिस चौकी पे कह दीजिएगा कि बाहरी वाहन गुजरेंगे ना, इसमें लर्जा पैदा होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से ये और ज्यादा नीचे जा सकता है। मैं नीचे आया हूँ, इस पैनल की चौड़ाई ज्यादा है तो ये 4 मीटर है, 3 होके तो 4 मीटर। ये जो है ना सर, ये जैसे 380 या 370 जो है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 380 से ज्यादा तोड़ने की आवश्यकता है पूरा पैनल। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 410 ये मतलब ये ऐसे लेने 370 की, इसके बाद ये 3 नहीं पूरा 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 ये तो पूरा 7.5 मीटर है। नहीं ये बीच में इसका वो है ना। मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए इस समय एसडीएम, डीएम और एसएचओ पुलिस
बरहज की टीम यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में मौजूद है यहाँ पर भारी संख्या में अधिकारीगण, इंजीनियर, एक्शन जो भी सेतु निगम विभाग से हैं, ये सभी लोग यहाँ पर इस ब्रिज की कार्रवाई में जुटे हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की जो टीम है यहाँ पर दृश्यमान है। नाम डिग्नेशन और हाँ, क्या हाँ, हुआ नो- इस ब्रिज के संदर्भ में आप आज़ाद नूर मोहम्मद, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय मार्खंड, लोनीवी देवरिया। सर, ये किस प्रकार की तरफ ये इशारा कर रहा है? ये कोई किस प्रकार की लापरवाही है या कोई नहीं, ये एक्चुअली जो है भारी वाहन की वजह से 500 से 600 टन का कोई ट्रक गुजरा होगा, उसने मतलब जैक लगाया होगा, यहाँ रुका होगा किसी वजह से, जैक लगा के उठाया होगा, फिर तो उस वजन से ये जो है इसमें वाहन किस मतलब पुलिस प्रशासन को आप मानते हैं इसके जिम्मेदार? नहीं, ये सब हमें नहीं पता कौन जिम्मेदार है। जो वजह है वो बता रहे हैं हम आपको। हम टेक्निकल आदमी हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि ये हाँ हाई जैकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी। सर, अब इसमें रिपेयरिंग के लिए क्या पूरी इस खंड को चेंज करना पड़ेगा या कुछ नहीं, देखिए अब इसमें स्पेशलिस्ट आए हैं और ये अपना जो है हमारे जो अधीक्षण अभियंता महोदय हैं जो गोरखपुर में बैठते हैं, वो आए हैं, स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं और वो उसका जो है आपके सामने डिसीजन। परमानेंटली सॉल्यूशन मांगती है ये जनता, यहाँ की जनता। देखिए एक्चुअली ऐसा, हाँ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, ये 1982 में सेतु निगम द्वारा बनाया गया होगा और उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया गया होगा, या जो भी होगा, जब भी हैंड ओवर हुआ होगा। तो जब अब ये पोजीशन ये है कि ये भी इससे पहले भी इसमें जो है रिपेयर हो चुकी है और अब ये भी है, तो इसका अब देखेंगे, ये सब ऊपर इससे इसी ने बुलाया है इनको, तो थोड़ा सा इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। ब्रिज की लाइफ के अनुसार क्या आने वाले समय में भारी वाहनों को प्रतिबंध लगाया जा सकता है? क्या लगाना चाहिए क्या? नहीं, अभी ये डिसाइड होना है। अभी ये पूरा डिसाइड नहीं होना है कि इस पे परमानेंट इस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा या इसका जो है इसका टेक्निकल और स्ट्रक्चरल सर्वे दोनों होगा, उसके बाद पता चलेगा। आप लोग के रीजन में ये आया है कि भारी वाहनों के हिसाब से ये गड़बड़ हुई है? हाँ, भारी वाहन ही की वजह, आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपके कितना ओवरलोडेड ट्रक चल रहे हैं, आप ये तो देखिए ना कितना ओवरलोडेड ट्रक चल रहे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक की बात है कि इसमें रोक लगाना लगता है आपको कि जरूरी है? हाँ, भारी वाहनों इतना नहीं, वैसे भी जो है गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है 9 टन मतलब उसका कर रखा है, 9 कर रखा है ना, उस पर वाहन लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी चलता रहता है। अच्छा, ये सर, ये रोड अब कब तक बाधित रहेगी? पुल कब तक ये? इसके लिए इमीडिएट, देखिए इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा सकता। कि हमने कल जब हमें सुबह पता चला तो हमने इसका पूरा सुरक्षात्मक कार्य कर दिया है। इस पे थोड़ा सा देके चलिए सर। हाँ, कब तक पुल बन जाएगा? ये कब तक ये पुल तो ये रोड ही पूरी नहीं बनेगी। अब इस पुल को ये देखना है कि इसे रिटेन किया जाएगा या इसे जो है इसकी बराबर में दूसरा पुल बनाया जाएगा। ये PIU एक यूनिट इसके लिए खुला है गोरखपुर में स्पेशली, तो वो काम करेंगे। इस समय हम मौजूद हूँ कपरवार के ब्रिज के निकट, जो देवरिया जिला का यह अत्यंत महत्वपूर्ण यह ब्रिज होता है, जिसको 1982 में सेतु निगम ने बनवाया था। इसके कुछ 39 साल होने जा रहे हैं। 39 साल के इतिहास में यह पहली बार नहीं है, यह दूसरी बार यह क्षतिग्रस्त यह ब्रिज हो चुका है। लेकिन हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह 3 फीट बाई 2 फीट के एरिया को कवर करता हुआ यह जो गहरा 2 से 3 फीट का ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरी तरीके से होल हो चुका है, आर पार दिखाई पड़ रहा है। तो ये भूल चाहे प्रशासन की हो, शासन की हो, निगम की हो, सेतु निगम की हो, या निर्माण करने वाले विभागों की हो, या इस पर चलाने वाले वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की और भारी वाहन ले जाने वालों की है। भूल तो किसी की हो ही सकती है और है, लेकिन निसंदेह इस पर जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ में और मजबूती के साथ में ब्रिज को बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पहले भी इशारा कर चुके हैं यहाँ के स्थानिकों ने कि इससे पहले भी 2 से 3 बार यहाँ ब्रिज खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है, इसका निर्माण भी किया जा चुका है। लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में क्या सेतु निगम द्वारा
निर्माण कार्य में कैसी कार्य की जाएगी कि जो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होगी, अपलेबिड होगी और इससे जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, कपरवार, देवरिया। वीडियो जर्नलिस्ट बसंत मिश्रा जी के साथ मैं राम लखन सहानी। कुछ दिनों के लिए आने जाने वाले वाहनों को रुक कर के जाना पड़ेगा और रास्ते को ब्लॉक किया गया है और भारी वाहनों पर संपूर्ण रूप से निषेध किया गया है। और इस ब्रिज की सुरक्षा और कार्य को देखते हुए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बड़े वाहनों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। फिलहाल छोटे ये वाहन तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए सहूलियत के हिसाब से कार्य भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है कि यहाँ पर से छोटे वाहन ही क्रॉस हो सके, बड़े वाहन को जाने के लिए संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस ब्रिज के ऊपर की संपूर्ण जानकारी दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार की क्या पोजीशन है और मौजूदा हालात को देखते हुए 39 वर्ष तक यह पुल अपना साथ दिया है, लोगों का साथ दिया है, लोग इस पर आवागमन किए हैं। अतः किसी को दोषी ठहरा देना भी वो नहीं है, लेकिन वस्तुएं बिगड़ती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक जनता का भी जवाबदारी होती है, प्रशासनिक लोगों का, अधिकारियों का, और जो बड़े वाहन चलाते हैं, ड्राइवर हैं, वो भी इस बात का संपूर्ण रूप से ध्यान दें कि बड़े वाहनों को ब्रिजों पर न रोक करके और कोई असुविधा न उत्पन्न हो, ऐसा कार्य न हो, ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना न हो सके और न कोई प्रकार की परेशानी खड़ी हो जनता के लिए। ये तो दिखा जाए तो हर जगह गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं ब्रिज पे। यह मध्य राप्ती नदी के बीच में जो अग्रसेन ब्रिज है, इसके बीच में यह एक दिख रहा है गड्ढा जैसा। यहाँ पर भी लगता है किसी ने जैक लगाया हो, लेकिन हो ना हो आने वाले समय में उसकी भी पोजीशन ऐसी न हो जाए, इसके लिए इस पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक गड्ढा बना हुआ है। और संपूर्ण रूप से अगर देखी जाए, बात की जाती है तो यहाँ पर जितने भी ब्रिज के ऊपर हम बात करते हैं कि कई जगहों पर गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं और कई जगह जो ज्वाइंटेड हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओवर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से ये पूरे ब्रिज की मरम्मत यह मांग रही है यह ब्रिज। दूसरा तीसरा ही नहीं, और भी कई होल्स और कई ज्वाइंट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो गड्ढा है, यह गड्ढा भी कुछ कम नहीं है। यहाँ भी लगता है किसी ने जैक लगाया होगा या जो भी हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह भी एक गड्ढा है, यह इस प्रकार का गड्ढा, ये भी विकराल रूप आगे ले सकता है और किसी समय में यह भी गड्ढा हो सकता है कि किसी उसी प्रकार का जो गड्ढा होल हो चुका है उसका स्वरूप ले सकता है। भी इतने गहरे हो चुके हैं कि यह बयां कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में ये ज्वाइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये ज्वाइंट्स भी किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो फिलहाल अब हम बरहज की तरफ जाने वाले साइड की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से ब्रैकेटिंग की गई है और यहाँ पर से सिर्फ छोटी गाड़ियों को आने की ही परमिशन है और संपूर्ण तौर से इस गड्ढे के हो जाने के वजह से यहाँ पर से सभी बड़ी गाड़ियों को रोका गया है और बड़ी गाड़ियों को निषिद्ध है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेटिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ ब्रैकेटिंग कर दी गई है संपूर्ण तौर से। यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी गाड़ी बड़ी आने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से रोकी गई है, निषिद्ध किया गया है। जेके हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं, ये है ब्रिज। केवल वो लग गया है भूपेंद्र सिंह का।